ओम शांति। आज की तारीख है 27 सितंबर 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। योग बल से तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। किससे? योग बल से। किससे? योग बल से। आज का प्रश्न, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? कौन सा ख्याल उनमें आता है? ऐसे कौन सा विचार आ जाता है, ऐसा कौन सा ख्याल आ जाता है जिससे पुरुषार्थी बच्चे भी पुरुषार्थहीन बन जाते हैं? पुरुषार्थी बच्चे भी पुरुषार्थहीन बन जाते हैं। उत्तर, अगर किसी पुरुषार्थी को ये ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अगर किसी पुरुषार्थी को ये ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैल्प कर लेंगे, पीछे गैल्प कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैल्प कर लेंगे। परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है। परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। इसीलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। तो कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? माना वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, थे वो पुरुषार्थी बच्चे, बस ये ख्याल आ गया उनके अंदर, क्या कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में हेल्प कर लेंगे। कि अगर किसी पुरुषार्थी को ये ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे हेल्प कर लेंगे। परंतु बाप समझाते, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। माना समय को देखकर आप अगर पुरुषार्थ कर रहे हो कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में कर लेंगे, तो आपके समय का तो पता नहीं ना। जो मनुष्य आत्मा वो समझ रही है, उसके समय का तो पता नहीं, उसका पुरुषार्थ खत्म भी हो सकता है। कल कल करते कुछ ऐसा हो जाए, अभी जिस शरीर में है उस शरीर में रहकर पुरुषार्थ करना है ना। तो जब शरीर छूटता है उसके बाद तो कितना लंबा पीरियड पुरुषार्थ के लिए नहीं मिलता। छोटा बच्चा होगा, क्या पुरुषार्थ कर लेगा छोटा बच्चा, बताओ? करके मुख से बाबा बाबा कहेगा, लेकिन वो कोई पुरुषार्थ थोड़ा है। वो तो अपने बाबा दादा को भी बाबा बाबा कह देगा, वो कोई पुरुषार्थ थोड़ा है। पुरुषार्थ तो जब समझ आता है कि हमें अपने आप को आत्मा समझना है, पिछले जो विकर्म है वो विनाश करने योग बल से, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ करते करते अगर ये ख्याल आ गया कि अभी तो समय पड़ा है, तो फिर पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। ओके, आज का गीत है ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म नहीं कर सकते। निराकार साकार बिगर कोई कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही सत्व प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। किससे? योग बल से। ये बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब था। ये 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है, सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बल शास्त्रों में भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्त है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है, इसीलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। जब आप जीवन मुक्त अवस्था में होंगे तो इतनी सब जो आत्माएं हैं वो कहां होंगी? मुक्ति धाम में। तो रचयिता एक है, सृष्टि भी एक है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक है जो रिपीट होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। अब सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा, ये तो स्पष्ट है ना। अब देखो, कलयुग में पतित हैं, सतयुग में पावन है, ये एकदम फट से कलयुग से सतयुग में जाने के लायक कहां बने? तो ये बाबा ने हमें समझाया, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आना है, रिपीटिशन है। पर कलयुग के बाद जो सतयुग आना है उसमें जाना किसने है? वो आत्माएं कोई ऊपर तो है नहीं कि ऊपर से आएंगी और अपना जीवन और बाकी सारी जितनी यहाँ है ऊपर चली जाएंगी। लेकिन भाव देखो कितना बदला कि कलयुग से सतयुग में जाना है उन आत्माओं ने जिन्होंने परमात्म डायरेक्शन को पालन करना है संगम युग पर। और जो संगम युग पर डायरेक्शन पालन करेंगी वो एंट्री करेंगी सतयुग में। बाकी पूरे विश्व की आत्माएं तो चली जाएंगी शांति धाम, वहां रहेंगी। तो सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा, क्योंकि सृष्टि एक है, वर्ल्ड एक है, यहीं पर सब कुछ होना है। तो यहां पर जो अभी सब कुछ है उसका खत्म होना बड़ा जरूरी है। और उससे पहले जो जाने वाले हैं उनकी तैयारी होना बड़ा जरूरी है। जिन्होंने जाकर स्वर्ग के गेट खोलने हैं तो वो तैयार होने बड़े जरूरी हैं। तो उनकी यहां पे क्या चलती है? तैयारी। और बाकी जितनी आत्माएं होती हैं वो अपना हिसाब किताब जो बनाया उसको चुकतू करके सजाएं खा के वो घर चली जाती हैं। और आप बाप की याद से हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर से 1 सेकंड आप लगे और फिर सत्संग में एंट्री, क्योंकि ये तो वर्ल्ड ड्रामा तो चलता रहेगा ना ऐसे। तो सृष्टि एक है, तो इस समय सृष्टि पर है कलयुग, आने वाला है सतयुग, तो कलयुग का विनाश तो होगा ना। अब विनाश के पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होती है, क्योंकि सतयुग में जाने वालों की तैयारी पहले की जाएगी, तभी तो वो आ जाएंगे। तो सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। तो स्वाभाविक है कि वो पतित दुनिया में आएगा, पावन दुनिया में नहीं, क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं।
तो वो पावन दुनिया में नहीं आएगा। कौन सी दुनिया में आएगा? पतित दुनिया में। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़, देही अभिमानी बन। बाप को याद करो, देह सहित देह के सब संबंध तोड़। जिन संबंधों में हमारी बुद्धि अटकी पड़ी है, तो वहां से निकलेगी तो बाप से जुड़ेगी। तो अभी देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, है ना। भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। ठीक, तो सबको बताया जाता है योग लगाओ, बाबा की याद में रहो, तो आप पावन बनेंगे। तो सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं। ठीक, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई हैं, इसीलिए बाप को पुकारते हैं, क्योंकि बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके। अगर पतित पावनी गंगा है, तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हैं? फिर तो जरूरत ही नहीं है ना। बुद्धि कहती है कि परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। बुद्धि ये बात मानती है, क्योंकि सत्युग आना है और सत्युग से पहले तैयारी चाहिए। अब तैयारी कराए कौन? वो जो इससे न्यारा हो, वो जो सबका प्यारा हो, वही तैयारी कराएगा ना। तभी तो सभी कहेंगे कि सबका ईश्वर, सबका भगवान, सबका बाप आ गया है। ये थोड़ा आप कहे दूसरा ना कहे, एक है ना तो एक सिद्ध हो जाएगा। ठीक, बुद्धि कहती है कि परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जड़ जड़ी भूत हो जाती है, उनको ही तमो प्रधान कहते हैं, है ना। चाहे आप अवस्था लगा लो, चाहे कोई वृक्ष लगा लो, चाहे कोई भी चीज लगा लो, जब कोई चीज जड़जड़ी भूत अवस्था में हो जाती है, तो उसको तमो प्रधान अवस्था कहते हैं। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि जड़जड़ी भूत अवस्था में है। ये है आयरन एज्ड वर्ल्ड। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना कि परमात्मा आया है, युक्ति से समझाना है। बोलो दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। सुखधाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता, क्योंकि वहां पे सुख है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। तो वहां कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सत्युग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारें क्यों? वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची। यह बना बनाया खेल है, जिनका पाठ पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए, ये हो ही नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है। आत्मा पाठधारी है, कोई का ऊंचा पाठ है, कोई का कम। अब गाया हुआ है, ईश्वर का अंत कोई पा ना सके। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो आप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता। ये बना बनाया खेल है। ये किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। पवित्रता की धारणा होगी तो समझ वो सहज आती है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा पवित्रता में, चाहे मनसा हो चाहे किसी भी बात में हो, अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो समझ जल्दी नहीं आती है। और जहां पवित्रता की धारणा होगी तो समझ बहुत सहज आती है। ओके,
समझ गए? ये किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, क्या पार्ट है ड्रामा में, क्या है, तो बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पड़े। भागवत आदि भी तो 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं। कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। कोई तो 7 दिन में बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझ आ जाता है, और कोई कहते हैं 7 दिन आ तो गए लेकिन अभी हमारी बुद्धि में कुछ नहीं बैठा है। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा? अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसी ही बनती है, बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। अब करो व ना करो, अब करो व ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। जो प्यारी चीज होगी या कोई भी प्यारा होगा उसी की याद आएगी कि नहीं? वो कोई तकलीफ देता रहेगा, वो क्या याद आएगा? तो प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसी थोड़े ही मिल जाएगी। याद करो, ये कट उतारो, उतारनी बड़ी जरूरी है। ऐसी थोड़ा बादशाही मिल जाएगी। याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। कर्मातीत अवस्था। पूरा याद ना करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, और हमें विक्रम विनाश करना है। विक्रम हमसे हुए हैं ये भी पहले पक्का होना चाहिए, तो ही तो विनाश करेंगे। कहीं समझते हैं कि मैं तो बन गया, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, 16 कला संपूर्ण हूं, तो वो क्या मेहनत करेगा? ना तो उससे मेहनत होगी, ना वो याद की यात्रा में रहेगा। तो जब वो ये सब नहीं करेगा तो उसकी अवस्था कैसे होगी? कर्मातीत तो नहीं हो सकती। बात बात में संशय बुद्धि होगा। ओके, तो बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। अब योग बल से ही विक्रमाजीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने? कैसे बने? कुछ तो किया होगा ना। जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूले तो सबसे होती रहती हैं। देखो, गलती सबसे होती है माना, पर गलती पर रियलाइजेशन सबको नहीं होती है। और जो गलती पर रियलाइजेशन करता है वो ही बदलता है। अब गलती हम सब आत्माओं से हुई होगी, पर जब भगवान ने हमें दर्पण दिखाया होगा तो क्या रियलाइजेशन हुई? अगर हुई तो आप बदल जाओगे, और अगर नहीं हुई तो फिर आप में ना तो कोई बदलाव आप खुद महसूस करेंगे, ना ही कोई दूसरा महसूस कर सकता है। जैसे पहले थे वैसे ही अभी। तो उनसे पूछो क्या अनुभव हो रहा है, तो उनको कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो जो पहले भी जैसे थे वैसे ही है। क्योंकि उनको रियलाइजेशन नहीं हुई कि हमसे बहुत विक्रम हुए हैं, बहुत भूले हुई हैं। तो उन भूलों के, उन विकर्मों के लिए रियलाइजेशन करना बड़ा जरूरी है। जैसे कोई भी इंसिडेंस होता है, कोई गलती होती है, तो वैसे मुख से कह देते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन अंदर से मानते हैं कि ये गलती मेरी इस वजह से हुई या उस वजह से हुई या इसकी वजह से उसकी वजह से। तो ये कौन सी रियलाइजेशन है? हर कर्म करने वाली तो मैं आत्मा हूं ना। समझ तो मेरे अंदर बाबा ने दे दी, अब उस समझ का प्रैक्टिकल स्वरूप तो मैं आत्मा हूं ना। अब मैंने की गलती तो मुझे रियलाइज होना चाहिए, और अगर मुझे ही रियलाइज नहीं हो रहा और मैं सिर्फ मुख से सिर्फ सॉरी कह के और रियलाइजेशन नहीं है, तो याद रखना सेम गलती अगेन रिपीट होगी।
इसलिए ये भी याद रहना चाहिए कि एक बार की गई गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं रियलाइजेशन। और अगर वही गलती रिपीटिशन में हो रही है, इसका अर्थ है कि पहली बार में ही समझा नहीं था और अब दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी बार भी कह दो वही गलती रिपीट होने वाली है, क्योंकि आप सिर्फ मुख से माफी मांग रहे हैं, दिल और दिमाग आपका स्वीकार ही नहीं कर रहा कि आपने कुछ किया है। तो बताओ परिवर्तन आ जाएगा? क्या आपको अपने जीवन में कुछ चेंज नजर आएगा? नहीं आएगा। तो क्या धारणाएं पक्की हो जाएंगी? नहीं होंगी। धारणाएं पक्की करने के लिए भी रियलाइजेशन करना जरूरी है कि इस चीज का त्याग क्यों जरूरी है। चाहे किसी भी चीज का, आप अगर उस चीज को अपने जीवन से निकालते हो और अच्छे गुण धारण करते हो, अच्छी आदतें बनाते हो, तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि आपने सोचा कि मुझे अच्छी आदतें बनानी है, बुरी आदतें छोड़नी है, अवगुण छोड़ते जाना है, गुण अडॉप्ट करना है। तो अगर आपने सोचा है तो होगा भी जरूर। अगर आपकी सोच ही नहीं चल रही है तो आप चाहे 10, 15, 20, 25 जितने मर्जी साल लगा लो, जो पहले थे आज भी वैसे, क्योंकि आदतें ही पड़ी हुई हैं इतनी, तो वो संस्कार बदलते ही नहीं। फिर हम सुनते हैं कि फलाना तो इतनी जल्दी बदल गया, मेरे में क्यों नहीं चेंज आया? क्योंकि हमने रियलाइज ही नहीं किया, माना ही नहीं कि कुछ गलती हुई है। आज भी बाबा कहते याद की यात्रा करो, ठीक है? अगर मैं मानू ही नहीं कि मुझसे कोई विक्रम हुए हैं, तो विनाश करने के लिए याद क्यों करूं? इसलिए कहीं याद की यात्रा नहीं करते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि मेरे सिर पे बोझा इतना है कि एक तो मेरी बुद्धि स्टेबल नहीं रहती है, मन शांत नहीं रहता है, एक्टिविटीज एक्यूरेट नहीं होती है, कर्म सुधर नहीं पा रहे हैं, और किसी के दिल पे तो क्या चढ़ना, अपने दिल पर ही नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज ना रियलाइजेशन करने के कारण होती है। बस ये मान लेना, दिल शिकस्ती ले लेना, उससे कोई आगे नहीं बढ़ता। दिल शिकस्ती से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अब दिल शिकस्ती तो रावण की दुनिया में बहुतों ने ली हुई है। अब दिल शिकस्ती आपका कितना, ये रॉयल शब्द है, वहां है शब्द डिप्रेशन, दिल शिकस्ती। तो ब्राह्मण अगर दिल शिकस्त हो गए तो फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे? और पुरुषार्थ यही है कि विक्रम हुए हैं और उन्हें विनाश करने के लिए याद बेहद जरूरी है। अब ये हो गई रियलाइजेशन। अगर रियलाइज कर लिया तो चेंज जरूर आएगा, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा में इतनी शक्ति तो है कि वो जो सोचे वो कर सकती है, पर उसे पहले सोचना तो पड़ेगा ना। अब वो सोचती ही नहीं है तो करेगी कहां से? इसीलिए आप दुनिया में भी देखते हो, कईयों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, कुछ भी कर लेते हैं। तो वो सोचते हैं तभी तो कुछ भी कर लेते हैं। बिना सोचे ऐसा क्या मना, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई जादूगरी थोड़ा होती है। किसी के पास अगर कोई भी किसी भी चीज को करने की अगर क्षमता है तो उसकी प्रैक्टिस वो करता है। दुनिया के सामने अगर उसने अपनी क्षमता दिखानी भी है तो वो बेहद प्रैक्टिस करता रहता है। हवाई जहाज कितने उसका होता है, कितनी माना उसके अंदर पावर होती है, कितना उसका वजन होता है, तो वो उतने वजन की कई चीजें कलेक्ट करेगा और फिर बाद में शो करेगा कि मैं डायरेक्ट अब उसको खींचूंगा। अब ये उसने प्रैक्टिस की, रियलाइज किया, समझ में आया कि इसके लिए मुझे इनर एबिलिटी किस तरह से बढ़ानी है, तो वो जब बढ़ाएगा तभी तो कर पाएगा। और हम क्या कहते हैं, हमसे नहीं हो सकता, हमसे करना क्या है, हमें सिर्फ याद की यात्रा, जिससे हमारे विक्रम हो जाए विनाश और बुद्धि हो जाए सक्षम, उसमें ताकत है। और हम कुछ भी निर्णय जब करें तो वो सही होना चाहिए। ज्यादातर मनुष्य का टाइम तो ये बुद्धि ना निर्णय करने पे निकल जाता है कि करना क्या है। उसको यही नहीं समझ आ पाती कि मैं करूं तो करूं क्या। और अगर यही चीज उसको अच्छे से समझ आ जाए तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं लगती, उसकी द्वंद्व खत्म हो जाते हैं बुद्धि में। ओके, तो योग बल से ही हमें विक्रमाजीत बनना है ना। तो लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने पता चला। तो भूले तो शिव भगवान आज कहते भूले तो सबसे होती रहती है, मैं आकर सबको
अभूल बनाता हूं। भारत के जो भी शास्त्र हैं ये सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। माना मैंने क्या कहा कि किसी को पता नहीं, और जिन्होंने मेरे द्वारा सुना वो भी प्रारब्ध पाके भूल जाते हैं। तो बताओ, तो फिर आगे किसको याद आएगा? जिन्होंने मेरे द्वारा सुना, माना शिव कहते जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। तुम ही चक्कर लगाए फिर ये ज्ञान सुन रहे हो। ये चक्कर लगा के वापिस आए हो संगम पर, अब आप वापिस वही सुन रहे हो। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने का। यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं कि माना वो वाले लोग कैसे पेड़ लगाते हैं और आपका पेड़ कैसे लगाए बाप ने। तो बाबा ये क्या बता रहे हैं? कंट्रास्ट। क्या बता रहे हैं? कंट्रास्ट, कि वो कैसे पेड़ लगाते हैं और तुम्हारा सैपलिंग कैसे लगाए। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं। तुम दिखाते भी हो कि उन्हों का क्या प्लान है और तुम्हारा क्या प्लान है। आपका क्या प्लानिंग चल रही है और उन्हों की क्या प्लानिंग है। वे फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। ठीक, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे तो सीधी सीधी बाबा अपनी प्लानिंग बताते हैं, और दुनिया में उधर क्या फैमिली प्लानिंग कैसी चलती है। तो ये है एग्जैक्ट फैमिली प्लानिंग। तो बाबा बताते हैं कि देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी और बाकी सब विनाश। और सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली। अब वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होंगी तो जरूर खिटपिट होगी, फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियंस की आपस में फैमिली है तो उन्हों में भी दो भाई आपस में नहीं मिलते, फ्रैक्शन हो जाती है, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवे, रख जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है ही सत्युग का। जो देवता धर्म प्राय लोप हो गया है वे फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इनके बाद सत्युग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है। ये सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसीलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वे पढ़ेंगे जरूर। ये बना बनाया ड्रामा है। अब देखो इस ड्रामा के अंदर आप अपने किरदार के नहीं, बाकी सब चीजें जो नूंदी हुई हैं उसको समझ के अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते जाइए। जब ये बना बनाया ड्रामा है तो माना आपने सतयुग में तो ऊंच पद ही पाया होगा। ये क्यों नहीं सोचते हैं? हमेशा यही क्यों सोच आती है, अब बना बनाया ड्रामा है तो पुरुषार्थ क्या करना है, वही मिलना है जो मिला था। तो इस तरह की सोच, और इतना समय पड़ा है देख लेंगे बाद में। तो बना बनाया ड्रामा है, ये समझना भी हमको ही है ना कि ये ड्रामा बना बनाया किस तरीके से। हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, रात के राही तक मत जाना। इनका अर्थ कोई समझ ही ना सके। रात पूरी हो, दिन आने वाला है। आधा कल्प पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है।
कृष्ण को कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। कह सकते हैं वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वे ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। माना जो अपनी हर मनसा वाचा कर्मना जो कल्याण ही करता हो तो उसको जरूर वर्षा मिलेगा ना। याद की यात्रा बिगर कल्याण हो ना सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है, कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि यह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अब ही अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं फिर तो देरी ना लगे। झट आवाज निकल जाए, हंगामा हो जाए। इसीलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता भी नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख और ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है यह तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके। भगवान उवास तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है। सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो कि शिव शक्तियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले अपनी बुद्धि में बैठेगा फिर आप क्या करेंगे दूसरे की बुद्धि में। मुख्य पॉइंट जब बुद्धि में धारण होगी ना तब याद की यात्रा में रहेंगे। तो बुद्धि में अगर ज्ञान होगा, धारणाएं अच्छी होंगी तो नेचुरल आपकी याद की यात्रा होती है। लेकिन बुद्धि में बाबा बैठा है। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ा ही है, कल मर जाएं तो। इसीलिए ऐसे मत समझो अंत में गैल्प कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूं और कितनी बाप की सर्विस करता हूं। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सेल्वेज करते हो। रूपति से पावन कैसे बने इसकी युक्ति बताते हो। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होते। वह तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे। हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, ये कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया, सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं ना, एक अच्छा मनुष्य एक बुरा मनुष्य। तो उसने अपने कर्मों पर मानिए टाइटल हासिल किया ना, अच्छा और बुरा। हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां गिनी जाती हैं, बाकी पत्ते तो नहीं है। अब जैसे कोई वृक्ष है उसमें जो मुख्य मजबूत टाल टालियां माना, इसका अर्थ है मुख्य धर्म गिने जाते हैं, बाकी तो पत्ते बोलते हैं। तो उनको कहां तक तुम गिनती करते रहेंगे। बाप समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप कहते हैं सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाह होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सेल्वेज करने की सेवा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सेल्वेज करने की सेवा करनी है। सबका कल्याण करना है।
सबको बाप का परिचय देना है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सेल्वेज करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, माना इस पॉइंट को हमेशा पॉजिटिवली लेना है। ये ड्रामा बना बनाया है, मेरा पुरुषार्थ भी ड्रामा में नूंदा हुआ है, माना मैंने बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है, वो आज भी करूंगी क्योंकि मैंने किया है, तो मेरे लिए बड़ा सहज है क्योंकि मैंने किया हुआ ही तो रिपीट करना है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसी पॉइंट को किस तरीके से लेके चलते हो। तो बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। आज का वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक वह। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक वह। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर ये क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, खुद को निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। जब बाबा कह रहे हैं कि मुझे दे दो और आप कह रहे हो ये भी पड़ा है, ये भी कार्य पड़ा, वो भी कार्य पड़ा है, बाबा कह रहे हैं ना मुझे दे दो, बस आप उस पे छोड़ दो, भले आप कार्य करो लेकिन बुद्धि से हलचल में नहीं आओ, क्योंकि बाबा तो साथ दे रहा है। आज का स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।